हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यण संधि के कोई दो नियम सोदाहरण लिखिए। तो यण संधि का जो है एक नियम होता है कि जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर आ जाता है तो उसका यह बन जाता है। उदाहरण की बात करें तो अति प्लस अधिक यानी कि अत्यधिक। नेक्स्ट है, जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई असमान स्वर आ जाता है तो उसका वह बन जाता है। उदाहरण की बात करें तो सु प्लस आगत यानी कि स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो यहाँ संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है, जैसे मन धारा, मन की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मन और निष्कलंक में उपसर्ग आपको छांटना है। तो उपसर्ग जो है पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो अंतर्मन की बात करें तो इसमें जो उपसर्ग होगा ये होगा आपका अंत है। और नेक्स्ट है, निष्कलंक में जो प्रत्यय होगा, जो उपसर्ग होगा ये होगा निस उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामसिक और निंदा का विलोम शब्द आपको लिखना है। तो तामसिक का जो विलोम होता है ये होता है सात्विक, और निंदा का होता है स्तुति। निंदा का मतलब बुराई करना और स्तुति का मतलब बढ़ाई करना। नेक्स्ट है, साधु और मछली के दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तो साधु का पर्यायवाची होता है संत, योगी, महात्मा, और मछली का पर्यायवाची होता है मत्स्य, सफरी और मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली और काम, इनके आपको अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। तो अली का जो है अनेकार्थी शब्द होता है बावरा, सखी, कोयल। और काम की बात करें तो इसका जो है अनेकार्थी शब्द मिलेगा आपको इच्छा, कामदेव, कार्य और वासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद की परिभाषा दीजिए। तो जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो सब जो है पद कहलाता है। यानी कि जब शब्द यानी कि वर्ड वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है यानी कि प्रयुक्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे कि पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव वस्तुओं या चीज़ों में सजीवपन दिखाया जाए या दर्शाया जाए, तब वहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो फूल हंसे, कलियाँ मुस्कुराएं। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है इसमें फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने का जो क्रिया है ये मनुष्य ही कर सकता है, प्राकृतिक जो है चीज़ें नहीं कर सकती, जो कि असलियत में संभव नहीं है। इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद का लक्षण लिखिए। तो यह मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में प्रायः है जगण तगण नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको जो है निबंध लिखना है। किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं, जैसे कि नोटबंदी का 1 वर्ष, सदाचार, मेरा प्रिय नेता, दीपावली पर पटाखों का प्रदूषण और भारतीय किसान। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से टॉपिक के ऊपर जो है निबंध लिखना चाहें, जो ये भी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 4 में आप देख सकते हैं कि कुसंगति से बचाव का सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। और इसी के अथवा में एक और दिया गया, कक्ष में पंखे कम होने की शिकायत करते हुए मुख्याध्यापक को एक पत्र लिखें। तो आपको फॉर्मेट वगैरह सब पता होगी किस तरीके से जो है पत्र वगैरह लिखते हैं। तो इनमें से कौन सा लिखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुसंगति से बचने के लिए अपने छोटे भाई को आप बता सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों से दूर रहना है, किस तरीके से अपना जो है पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। पंखे वगैरह कम होने के लिए आप कह सकते हैं मुख्याध्यापक को कि हमारे रूम में पंखे वगैरह नहीं है तो वो हमें लगवाने हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु, नेक्स्ट है गुर चोटी जो पागी, यहाँ गुर का क्या अर्थ है। तो आपको जो है इसका गुर का अर्थ बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? गुड़। नेक्स्ट है, परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है। तो किसके समान बताया है? शस्त्र बाहु के समान। तो इसमें 4th ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ केकी का अर्थ है। तो यहाँ पे केकी का अर्थ क्या है? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है। तो किसकी की है? मधुर चांदनी रातों की। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में आनंद जो है
अनंत के घन किस दिशा में आने की बात कही है? तो ये राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जलपात के कहाँ छिपने की बात कही है? तो कहाँ छिपने की बात कही है? कवि की झोपड़ी में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में सर्द रात आने पर भी किसके न खिलने का दुख है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद का। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? नौसिखिया। यानी कि जिसने अभी अभी जो है सीखना आरंभ किया उसको बोलते हैं नौसिखिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आप काव्यांश देख सकते हैं। माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताएं। तो कवि का जो नाम है ये है ऋतुराज और इसकी जो कविता है इसका नाम है कन्यादान। नेक्स्ट है प्रस्तुत काव्यांश का सह प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको अपने वर्ड में खुद लिखना पड़ेगा, ये आप समझ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आग के माध्यम से माँ क्या समझाना चाहती है? तो वो सचेत रहने की जो है शिक्षा देती है। यानी कि आग के माध्यम से जो है वो माता कहती है कि सचेत रहें। नेक्स्ट है वस्त्र एवं आभूषणों को स्त्री जीवन के बंधन क्यों कहा है? क्योंकि उनके प्रति नारी का मोह एवं आकर्षण ही बंधन है। नेक्स्ट है शाब्दिक भ्रमण कहकर कवि क्या दर्शाना चाहता है? तो असत्य को सत्य और अवास्तविक को वास्तविक समझाने की जो है कोशिश करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये फिर से काव्यांश दिया गया है, इसमें आपको जो है भाव शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो माथे किरीट बड़े दुर्ग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बजर दुल्ह देव सहाय। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सवैया छंद का जो है प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और उपकलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें माधुर्य गुण है, गेयता प्रवाहवाही और जो है भावानुकूल भाषा का जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आत्मकथा कविता का आपको मूल भाव स्पष्ट करना है। तो आत्मकथ्य कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। कवि ने अपने जीवन की कथा को सामान्य व्यक्ति की कथा बताया है। यथार्थ की स्वीकृति एवं महान कवि की विनम्रता है। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और दिया गया कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कवि के मन में प्रसन्नता एवं स्नेह उत्पन्न होता है। छविवान मुस्कान से जीवन धन्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हौलदार साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो किस कारण से हुई थी? बीमारी से। तो इसमें लास्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतनशील सामंती वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के भारत में कितने वर्ष रहे थे? तो कितने वर्ष रहे थे? 47 वर्ष। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी को कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल क्या विषय पढ़ाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी विषय पढ़ाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी धर्मपत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मंडन मिश्र। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरकट नामक घास डूमराव गांव में किस नदी के पास पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता को किसका परिणाम कहा है? तो किसका कहा है? संस्कृति का। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ के जो आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे ये गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। इनके नीचे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसरों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है, प्रस्तुत गद्यावतरण के रचयिता एवं पाठ का नाम लिखे। तो इसमें यहाँ पे इसकी बात करें, जो इसका नाम है एक कहानी है भी, और इसके जो रचयिता हैं इनका नाम है मनु भंडारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर में भीड़ क्यों उमड़ रही थी? तो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में अजमेर में विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है पिताजी के किन अंतर्विरोधों का उल्लेख किया गया है? तो विशिष्ट बनने बनाने की लालसा और सामाजिक छवि का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दोनों बातों को टकराहट का रास्ता क्यों कहा है? कि दोनों प्रवृत्तियां विरोधी हैं, इनका एक साथ चलना असंभव था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो आपको जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले मैं आपको राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में बता देता हूँ। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में जो है 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1968 में इनका जो है निधन हो गया था। इनका उपन्यास थे पतितों के देश में, कहानी इन्होंने रची थी चिता के फूल, नाटक इनका था अम्पाली, और रेखा चित्र की बात करें तो माटी की मूर्तें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाकी आपको डिटेल में देखिए, आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका जो है जन्म हुआ था दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में 1864 में हुआ था और ये नौकरी में लगे हुए थे। तो 1903 में जो है नौकरी छोड़ के इन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का जो संपादन आरंभ कर दिया था और 1938 में जो इनका निधन हो गया था। इनकी रचनाएं की बात करें तो साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ और गद्य की भाषा का जो है परिष्कार जो इनका हुआ था, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है नेताजी की चश्मा पाठ का मूल भाव आपको बताना है। तो यह कहानी देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कृतिका भाग 2 से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो शहर की चकाचौंध से दूर ग्रामीण अंचल और उनके चरित्रों का अनोखा चित्रण है। बालकों का खेल और माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का वर्णन जो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी राज्य में जॉर्ज पंचम का अभिमान, मान सम्मान, दबदबा था, पर स्वतंत्र भारत में सब सुख सुविधाओं के बावजूद नई दिल्ली में जॉर्ज का नाम यानी कि मान सम्मान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेन नार्गे ने गुरु नानक देव जी से संबंधित किस प्रसंग का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में किया है? तो जितने गार्गे ने कहा है कि मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटकर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटकर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुन्नू का चारित्रिक विशिष्टता स्पष्ट कीजिए। तो टुन्नू कहानी का जो है नायक है, उच्च कोटि का गायक है और गुणों का जो है ग्राहक है, देशभक्त है, बलिदानी है और प्रेमी हृदय वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो नींद में गाड़ी न चलाएं, शराब अथवा किसी प्रकार के नशे में गाड़ी न चलाएं और यातायात के नियमों और कर्तव्यों का जो पालन करें। तो ये सभी जो शिक्षा हमें सड़क सुरक्षा से मिलती हैं। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की PDF और उनके जो आंसर हैं उनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।